आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रंथ पर जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। भगवत गीता यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को संकट से बाहर निकालकर सही दिशा देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता के रूप में आज भी हमारे लिए प्रकाश की तरह है। तो आइए जानते हैं गीता का महत्व क्या है, इसके उपदेश किस तरह जीवन में अपनाए जा सकते हैं और कैसे यह हमें मानसिक शांति, आत्मबल और सफलता दिलाती है। भाग 1। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध में देखकर मोह और दुख से भर गए, तब उन्होंने हथियार डाल दिए। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सत्य समझाए। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें धर्म, कर्म, भक्ति, योग, आत्मा, मोक्ष जैसे गहरे विषयों का वर्णन है। गीता केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाती बल्कि यह बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे स्थिर मन से धैर्यपूर्वक और विवेक से काम करना चाहिए। इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हर युग में प्रशंसित कर रहा है, चाहे आधुनिक जीवन की भागदौड़ हो, मानसिक तनाव हो, रिश्तों में उलझन हो या लक्ष्य प्राप्ति की चुनौती। गीता हमें सही सोच, सही कर्म और आत्मविश्वास देती है। भाग 2। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की चिंता मत करो। यह सीख आज के जीवन में भी बेहद जरूरी है। हम परिणाम की चिंता में काम करने से डरते हैं, लेकिन गीता बताती है कि केवल ईमानदारी से काम करो, सफलता अपने आप आएगी। गीता में कहा गया है, मन की स्थिरता ही दुख का कारण है। मन की अस्थिरता ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और तनाव हमें थका देते हैं, वहां गीता का यह संदेश मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। कठिन समय में हार मानना आसान होता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और साहस से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी संकट में टूट गए थे, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने आत्मबल पाया। गीता कहती है कि हमें अपनी क्षमता, परिस्थिति और जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती। अपने गुणों को पहचान कर सही दिशा में चलना ही धर्म है। गीता का एक सबसे गहरा विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जीवन और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। भाग 3। तनाव और अवसाद से बाहर निकलने में आज हर कोई काम, परिवार, आर्थिक स्थिति और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। गीता बताती है कि मन को स्थिर रखो, धैर्य रखो और अपने प्रयास करते रहो। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलती है। सही और गलत में फर्क करने की शक्ति गीता से मिलती है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों से विचलित न होकर सही कार्य करता है, तभी उसका चरित्र मजबूत होता है। किसी भी संस्था, परिवार या समाज में नेतृत्व वही कर सकता है जो अपने मन को साधे और दूसरों के हित का ध्यान रखे। गीता का संदेश नेतृत्व में आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच देता है। सफलता केवल पैसे या पद में नहीं है। गीता बताती है कि संतोष, सेवा भावना, करुणा और आत्मज्ञान ही सच्ची सफलता है। परिवार और समाज में कभी कभी विवाद, गलतफहमी और अहंकार की वजह से संबंध बिगड़ जाते हैं। गीता सिखाती है कि समझ
संवाद और करुणा से हर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। रोज 5-10 मिनट गीता के श्लोक पढ़ें और उनका अर्थ समझें। ध्यान और प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करें। अपने कार्य को कर्तव्य मानकर ईमानदारी से करें। कठिन समय में गीता के विचारों को याद कर मन को स्थिर करें। स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा भाव अपनाएं। नियमित आत्म मंथन करें, क्या मैं अपने धर्म के अनुसार चल रहा हूँ? भाग 5। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक दीपक भी है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनुष्य अपने विवेक, धैर्य, विश्वास और सही कर्म से जीवन को सुंदर बना सकता है। आज के युग में जहां भागदौड़ और चिंता बढ़ रही है, गीता का ज्ञान हमें आंतरिक शांति, आत्मबल और संतुलन प्रदान करता है। आइए हम सब गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर, समर्पित और आनंदमय जीवन जिएं। जय श्री कृष्णा सभी को।